आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंट किंगडम, डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशंस, डिफिकल्टीज ऑफ क्लासिफाइंग फंजाई, इंट्रोडक्शन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल। इन टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस, माइकोलॉजिस्ट क्या है, माइकोलॉजी, माइकोस, फंगस एंड फंजाई, इनकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे अभी। डेफिनेशन फर्स्ट, माइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई। जो साइंटिस्ट फंजाई की स्टडी करते हैं उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म माइकोलॉजी, साइंटिफिक डिसिप्लिन डीलिंग विथ फंजाई। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ फंजाई की स्टडी की जाती है, उसको डील किया जाता है। माइकोसिस, डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल्स बाय फंजाई। तो फंजाई के द्वारा एनिमल्स में जो डिजीज कॉज की जाती है वो इस ग्रुप में आती है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ फंजाई एग्जिस्ट? 90,000 स्पीसीज ऑफ फंजाई डिस्क्राइब्ड, 1,700 न्यू स्पीसीज डिस्क्राइब्ड ईच ईयर। तो ये डाटा है। What is fungus? A eukaryotic organism. Fungi are neither a plant or nor animal. फंगस जो है एक तरह का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसे ना तो हम प्लांट में इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही एनिमल्स में। अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डिवोइड ऑफ क्लोरोफिल दैट कंटेन्स इट न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। यह एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, कारण इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल के एब्सेंट की वजह से जितने भी फंगस होते हैं यह न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही ऑब्टेन कर सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक बाय एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन। तो रिप्रोडक्शन मेनली जो इनमें स्पोर्स के द्वारा होता है और इसमें मेन प्राइमरी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन होता है। Most fungi have a thallus composed of hyphae that elongated by tip growth. तो अधिकांश फंगाई जो होती है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम थैलस कहते हैं। और थैलस जो है कई हाइफी से मिलकर बनता है और इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हाइफा। तो प्लांट बॉडी थैलस होती है जो कि हाइफी से बनी हुई होती है और ये हाइफी अपने टिप के द्वारा ऊपर की तरफ ग्रो करता है। द फंगल थैलस कंसिस्ट ऑफ हाइफी, अ मास ऑफ हाइफी इज अ माइसीलियम। तो जब कई सारे हाइफी आपस में एग्रीगेट्स हो जाते हैं और ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम माइसीलियम कहते हैं। तो सिंगल जो फिलामेंट होता है इस थैलस का उसको हम हाइफी कहते हैं। बट जब हाइफी एग्रीगेट होकर एक मास बना ले और एक नेटवर्क बना ले आपस में तो उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जो फंजाई है इसकी प्लांट बॉडी जो है माइसीलियम है। जो माइसीलियम है वो कई हाइफी से मिलकर बनता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई स्ट्रक्चर, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, प्लांट इसका थैलस होता है जो कई हाइफी से मिलकर बनता है और कई सारे हाइफी आपस में एग्रीगेट्स हो जाएं और एक नेटवर्क बना ले तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन बेसिकली जो ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रिप्रोडक्शन मेनली इनमें स्पोर्स के द्वारा होता है। किंगडम और फंजाई, तो देखिए हम फंजाई जो किंगडम की स्टडी कर रहे हैं अगर न्यूट्रिशनल टाइप के हिसाब से हम देखें तो ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं ये, मैक्सिमम फंगस जो है मल्टी सेलुलर होती है बट एक्सेप्ट एक सिंगल फंगस है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होती है।
सेलुलर अरेंजमेंट देखते हैं हम तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और फ्लैशी होते हैं। फूड जो होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने का इसमें मेथड क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव मेथड। अभी आप देखेंगे कि कई फंगस के जो फिलामेंट्स होते हैं यानी हाइफी होते हैं, उनमें कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। उन्हें हम होस्टोरिया कहते हैं और ये होस्टोरिया के थ्रू किसी भी होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फंगस में नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई अगर हम एक सेल की बात करें तो अब सेल का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम। ये देखिए हाइफी है, सिंगल हाइफी। और हाइफी क्या होता है? एक तरह का ये फिलामेंट है, ट्यूबुलर फिलामेंट है, ये जैसे ट्यूब लाइक स्मॉल फिलामेंट्स होते हैं। तो हाइफी ट्यूबुलर यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये ट्यूबुलर होते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है और जो क्रॉस वॉल्स होती हैं बीच के उन दोनों के बीच में कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ये यूनी न्यूक्लियोटाइड, बाई न्यूक्लियोटाइड और मल्टी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं और इनकी ग्रोथ जो होती है सिर्फ टिप पोर्शन में होती है। मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी, तो हाइफी के मॉडिफिकेशंस हैं। यह एक हाइफी बताया गया है, ये देखिए सेप्टेड है यानी बीच में सेप्टा है। सेकंड टाइप साइड में हमने बी साइड में देखा है कि यहाँ पर हाइफी के बीच में सेप्टा नहीं है। तो जब हाइफी के बीच में सेप्टा नहीं है और न्यूक्लियस बहुत सारे हों यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, तो ऐसे हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। और इस तरह के हाइफी ज्यादातर जो प्रिमिटिव या स्टार्टिंग के जितने भी फंगस है वो इसके अंदर आते हैं। और सेप्टेड जो है जितने भी हायर फंजाई है वो सेप्टेड उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग देखिए ये होस्ट सेल नीचे दे रखी है और ऊपर ये फंगल फंजाई का जो है माइसीलियम है। अब इसका एक फंगल हाइफी है जब किसी भी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफिक है यानी वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, वो फूड के लिए किसी पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉप से ये। तो इसलिए जैसे ही इसके पास कोई सूटेबल होस्ट आता है फंगस के पास, तो ये इसका जो हाइफी है ये क्या करता है, ये देखिए एक तरह की आउटग्रोथ डेवलप कर रहा है और इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं होस्टोरियम। तो ये होस्टोरिया के थ्रू क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये भी एक तरह के हाइफी के मॉडिफिकेशंस हैं। तो हाइफी देखिए सेप्टेट हो सकते हैं और एसेप्टेट हो सकते हैं। देन हाइफी से होस्टोरिया डेवलप होते हैं। हाइफल ग्रोथ, hyphae grow from their tips. Mycelium, extensive feeding web of hyphae. Mycelia are the ecologically active bodies of fungi. तो हाइफी की यदि हम ग्रोथ देखें तो इसके टिप वाले पोर्शन पर ही यहाँ पर ही सिर्फ इसकी ग्रोथ पाई जाती है। और हाइफी क्या होता है? एक तरह का माइसीलियम क्या होता है? हाइफी का एक वेब है, पूरा जाल है, नेटवर्क होता है। और माइसीलिया जो है इसकी जो एक्टिव बॉडी होती है, फंजाई की अगर एक्टिव बॉडी की बात करें तो वो क्या होता है? वो माइसीलिया होता है। तो फंजाई की बॉडी माइसीलिया कहलाती है। हाइफल ग्रोथ फ्रॉम स्पोर्स, तो हाइफी की जो ग्रोथ होती है आगे, तो वो बेसिकली स्पोर्स के थ्रू होती है यानी जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ही नया माइसीलियम बनेगा। हेट्रोट्रॉफिक बाय एब्जॉर्प्शन, fungal get carbon from organic sources. Hyphal tips release enzymes. Enzymatic breakdown of substrate. Products diffuse back into hyphae. ये देखिए जो फंजाई है कार्बन मेनली कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? ये जितने भी ऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हाइफी का जो टिप वाला पोर्शन होता है यहाँ से एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि एंजाइम यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ पर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन भी होगा। और प्रोडक्ट्स डिफ्यूज बैक इनटू हाइफी, तो प्रोडक्ट्स जो है वापस पीछे की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस भी चीज को इसको एब्जॉर्व करना है तो पहले तो यहाँ से एंजाइम रिलीज होंगे और एंजाइम रिलीज होने के बाद उनका ब्रेकडाउन होगा।
एंड देन डिफ्यूजन के थ्रू ये वापस इसके बैक पोर्शन में ये चले जाते हैं। तो मेनली ये डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो मेनली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन से होता है, और कुछ में वेजिटेटिव मीन से भी होता है। इनका फॉर्मेशन जो होता है, या तो ये हाइफी पे डायरेक्टली बन जाते हैं, या स्पोरेंजा के अंदर बनते हैं, या इनमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिससे इनका फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन चार्ल्स लीनियस ने दिया था सबसे पहले, उन्हीं को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। जो लीनियस ने 1707 से 1778 के बीच में क्लासिफिकेशन दिया था। मिनरल्स एग्जिस्ट, प्लांट्स एग्जिस्ट एंड लाइव एनिमल्स, ये इनकी डेफिनेशन है। प्लांट विदाउट ओबियस सेक्सुअल ऑर्गन्स वर क्लासिफाइड इन क्लास क्रिप्टोगेमिया। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि प्लांट्स जो है एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसको इन्होंने सबसे पहले क्रिप्टोगेमिया में क्लासिफाई किया था। इन्होंने जो एक क्लास यूज करी उसके लिए क्रिप्टोगेमिया वर्ड यूज किया। और क्रिप्टोगेमिया में जनरली हम लाइकेंस, फंजाई, मोसेस और फर्न्स सभी को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। फंजाई आर प्रिमिटिव प्लांट्स अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फंजाई थी वो काफी प्रिमिटिव प्लांट्स थे। द फाइव किंगडम सिस्टम, जैसा कि विटेकर साइंटिस्ट है, इन्होंने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम दिया था। तो फाइव किंगडम सिस्टम में उन्होंने इसको सबसे पहले देखिए ये यूकेरियोटा में क्लासिफाई किया। तो यूकेरियोटा में सारे वही ऑर्गेनिज्म थे जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे। फिर प्लांट्स और एनिमल्स इन्होंने उसको क्लासिफाई किया। फंजाई को इन्होंने एक अलग ही ग्रुप में रखा था, अलग ही किंगडम में रखा था। और फिर इन्होंने एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, क्लासिफाई किया। तो ये फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन था जो कि विटेकर ने दिया था। ये विटेकर का वही क्लासिफिकेशन है। इन्होंने प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा एंड मोनेरा। तो मोनेरा में था सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। फिर धीरे धीरे प्रोटिस्टा आ गया, उसमें मल्टी सेलुलर आ गए, प्रोकैरियोट्स भी आ गए, कुछ यूकैरियोट्स भी आ गए। देन प्लांटी आ गए, तो प्लांटी में पूरे यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। फंजाई फिर इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और एनिमेलिया आप जानते ही हैं। तो ये ओल्ड क्लासिफिकेशन था। ये देखिए मोनेरा, अगर हम इसकी टेबुलर स्टडी करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीस। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आ गए, प्रोटोजोआ। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, यानी यूकैरियोसाइट यूज कर रहे हैं ये लोग, फंजाई। प्लांट्स भी यूकैरियोट्स थे और एनिमल्स भी यूकैरियोट्स थे। तो ये इनका बेस था स्टार्टिंग में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देन फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट 7 किंगडम्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड। तो इस टाइम तक 7 किंगडम जो है वो रिकॉग्नाइज हो चुके थे। तो जैसे यूकेरियोटा, आर्की बैक्टीरिया, एनिमेलिया, प्लांटी, यू माइकोटा, देन ये नेक्स्ट है यू माइकोटा, स्टेमेनोफिला पाइला एंड प्रोटोस, ये प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा है ना, तो प्रोटोजोवा एंड प्रोटिस्टा। तो ये इन्होंने दिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। फिर ये देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन देखिए। फिर 1998 में मॉडिफिकेशन बाय मार्ग्यूलिस यूज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन को बेस माना और इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने वही सेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। नेक्स्ट है मार्ग्यूलिस
वही सेम उनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई द फंजाई इनटू 3 फाइला। इन्होंने फंजाई को 3 फाइला में क्लासिफाई किया। 19 देखिए, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। तो इनमें इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया। नेक्स्ट है काइट्रिडीज, जिसमें आता है काइट्रिडियोमाइकोटा इन द किंगडम प्रोटिस्टा, डिटेरोमाइकोटा विद देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स दैट आर द एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, लाइकेन विद द फाइलम एस्कोमाइकोटा। जो डिटेरोमाइसिटी हम पढ़ेंगे, इसमें एक्चुअली क्या है, सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये इम्परफेक्टाइल फंजाई कहलाती है। तो नेक्स्ट अदर क्लासिफिकेशन देखिए, फिर मूरे ने दिया 1998 में दिया। फिर प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उनमें हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल थे। इनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट, तो फिर ये फूड सिंथेसिस करने लगे। देन एनिमल्स आए, तो एनिमल्स में देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करने लगे। फिर फंजाई आई, तो फंजाई क्या है, उसमें एंजाइम सिक्रीट करने की कैपेसिटी आई, तो उन्होंने क्या किया, फूड सोर्स को यूटिलाइज करने लगे वो। तो बाहर के जो एक्सटर्नल डाइजेशन पर ये डिपेंड होने लगे। क्लासिफिकेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर रिसर्च टेक्निक्स, तो फिर धीरे धीरे रिसर्च के फील्ड में जैसे जैसे इनकी रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो इनका क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक होता गया। तो ये अगर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन देखें, तो फाइलम बेसिडियोमाइकोटा है यदि, तो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो क्लास में देखिए ये सिटीज वर्ड यूज होता है, और ऑर्डर के लिए एल्स वर्ड यूज होता है, और फैमिली के लिए एसी, एंड देन जेनस है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यह है, जैसे अगेरिकस है, और यदि अगर हम अगेरिकस का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फाइलम आता है ये बेसिडियोमाइकोटा में, और इसकी क्लास होती है बेसिडियोमाइसिटीज। ऑर्डर देखिए अगेरिकेल्स, फैमिली अगेरिकेसी, एंड जेनस अगेरिकस। तो ये इसका क्लासिफिकेशन का एक वे है। हाउ आर फंजाई नेम्ड, तो आप फंजाई का नेम कैसे कर सकते हैं, तो टू डिटरमाइन द करेक्ट नेम फॉर अ टैक्सन सर्टेन स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। यदि किसी फंगस का आपको करेक्ट नेम देना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक स्टेप्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बेस पर ही हम उसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे इफेक्टिव पब्लिकेशन, वैलिड पब्लिकेशन, डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस इन लेटिन। तो लेटिन वर्ड के बेस पर ही इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। जो फर्स्ट नेम जो होता है कैपिटल लेटर होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा आपने कि 2 नेम होते हैं, फर्स्ट तो जेनेरा नेम होता है और सेकंड स्पीसीज नेम होता है। तो जो जेनेरा नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एंड देन स्पीसीज का स्मॉल लेटर होता है। तो ये लेटिन वर्ड से ही ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर इंडिकेशन ऑफ रैंक और डेजिग्नेटेड टाइप, तो ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये नोमेनक्लेचर आ गया जो मैंने भी बताया था आपको। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल। अब देखिए हम अलग अलग क्लासेस की स्टडी करेंगे, जो हमने जैसे एस्कोमाइकोटा पढ़ा किंगडम, फिर बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा में आती है सैक फंजाई। जो एस्कोमाइकोटा में जितनी भी फंगस आती है, उसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं। तो हम सैक फंजाई कहते हैं। ये आशिक इस क्लास में तो नहीं है? हेलो, ये एमएससी की क्लास चल रही है। तो ये देखिए जो एस्कोमाइकोटा है, इसमें जनरली हम जो फंजाई की स्टडी करते हैं, उन फंगस को हम सैक फंजाई कहते हैं। तो टीलियोमॉर्फिक फंगस होती है, ये प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मीन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है एसआई की फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है इसमें,
इसे हम कप फंजाई भी कहते हैं, इसमें जो भी आते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो जब आप एस्कोमाइसिटीज में आप पढ़ेंगे एपोथीसिया, जो फ्लोटिंग बॉडी होती है इनमें एपोथीसिया होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो फ्लोटिंग बॉडी जो होती है अगर कप लाइक होती है इसमें, इसलिए इसको हम कप फंजाई भी कहते हैं हम। ये मोरल्स होते हैं, इनमें एग्जाम्पल्स है मोरल्स, ट्रफल्स, इम्पोर्टेंट प्लांट पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। ईस्ट भी आता है इसमें एस्कोमाइसिटीज में, उसका जो अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो उसको हम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। तो सैक्रोमाइसिस और ये सेप्टेड होती है, इनमें ज्यादातर जो फंगस होते हैं उसका माइसीलियम सेप्टेड होता है। और लाइकेन भी आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है वो फंगल और एल्गल कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और इसमें जो फंगल कंपोनेंट होता है वो बेसिकली जो है वो एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं उसमें, तो ये फंगस इसमें ज्यादा इंक्लूड रहते हैं। बेसिडियोमाइकोटा, तो अब नेक्स्ट जो है बेसिडियोमाइकोटा, इसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। तो ये कुछ इनके कॉमन नेम है, इन फंगस को हम क्लब फंजाई कहते हैं। प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स एंड समटाइम्स कोनिडियोस्पोर्स। तो मेनली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। आप इसमें कई सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे पक्सीनिया है, अस्टिलेगो है, अगेरिकस है। तो इनमें इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो कॉमन स्पोर्ट बेसिडियो स्पोर्स है, अदरवाइज इसमें बहुत तरह के स्पोर्स होते हैं। आप पक्सीना में पढ़ेंगे 5 टाइप के स्पोर्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, इसलिए वो पॉलीमॉर्फिक होता है। बट यहाँ हम अभी जनरल इसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मेनली ये प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ केसेस में आप देखोगे कोनिडियो फोर्स पे कोनिडियो स्पोर्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आप कोनिडिया कहते हैं आप। और जो सेक्स ऑर्गन है उसके लिए बेसिडिया टर्म यूज किया गया है, अ सेक्स नॉट टू कॉमन। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है कॉमनली पाए नहीं जाते हैं। लॉन्ग लिव्ड डाइकेरियोटिक माइसीलिया पाया जाता है। तो माइसीलियम भी इसमें 2 तरह का होता है, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो डाइकेरियोटिक होता है। तो जब हम बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे डिटेल में, तब वहां पर उसके माइसीलियम की भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे 2 तरह के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो डाइकेरियोटिक होता है। डाइकेरियोटिक मतलब जिसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए फिर इस किंगडम में जो भी फंगस आते हैं वो 2 तरह की डिजीज कॉज करते हैं, एक तो रस्ट करते हैं, दूसरे स्मट करते हैं। तो आप पढ़ेंगे जो पक्सीनिया है, वो पक्सीनिया 3 तरह की रस्ट डिजीज कॉज करता है, तो इसलिए पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट मेंबर आप बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ेंगे वहां पर कि अस्टिलेगो। तो अस्टिलेगो है जो वो स्मट डिजीज कॉज करता है, इसलिए इसको हम स्मट फंजाई कहते हैं। तो प्रिमिटिव प्लांट पैरासाइट इसलिए कहा है कि इसमें कुछ ऐसे भी फंगस है जो डिजीज कॉज करते हैं। मोस्टली फंगस वैसे भी हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। तो ये तो पैरासाइट होते ही हैं जो होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इनका माइसीलियम जो है बेसिकली सेप्टेड होता है। मशरूम भी इनमें आते हैं। मशरूम में आप पढ़ेंगे पॉलीपोरस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये इनके बेसिडियोमाइसिटीज का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जाइगोमाइकोटा, इसका कॉमन नेम है जाइगोट फंजाई, कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं इसको। इसका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मीनिंग मैंने बताया था, जबकि फंगल हाइफी क्या हो, ए सेप्टेट हो, यानी उनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, और मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन हो। जैसे कि एक हाइफी बनाती हूं मैं, ये एक हाइफी, जैसे मैंने बताया था इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, माइसीलियम। और माइसीलियम किससे बनता है, कई सारे हाइफी से बनता है। तो ये मैंने एक सिंगल हाइफी बताया आपको। एक हाइफी मतलब एक ट्यूबुलर फिलामेंट जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये हाइफी है, मान लीजिए ये मैंने जो डॉट शो किए यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है। तो यानी जब हाइफी कैसा हो, उनमें कोई सेप्टा नहीं हो और उसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन हो, तो इस तरह के हाइफी जो होते हैं उसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है सिनोसिटिक। तो जाइगोमाइकोटा में जितने भी फंगस आते हैं उसका माइसीलियम जो है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मीन कि जब हाइफी ए सेप्टेट हो, बीच में कोई सेप्टा नहीं हो। अब अगर आप अदर फंगस पढ़ेंगे तो ये इसके हाइफी में क्या देखेंगे आप, कि ये इसका हाइफी है और बीच में सेप्टा पाया जाएगा, यानी पार्टीशन होगा। सेप्टा मीनिंग
इनके में पार्टीशन बन जाएंगे, ऐसे पार्टीशन बन गए। अब न्यूक्लियस वैरी करते हैं, न्यूक्लियस कैसे, किसी में 1 है जैसे, तो ये तो क्या हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड। यस को आप मोनोकैरोटिक भी कह सकते हैं। कुछ फंगस में आप क्या देखेंगे, सेप्टेट है, बट न्यूक्लियस कितने होंगे नंबर में, 2। तो इसको हम कहते हैं डाइकैरोटिक, यानी हर सेल में ये आप 2 न्यूक्लियस बना रही हूं मैं, तो ये डाइकैरोटिक कंडीशन हो गई। बट आप, ये डाइकैरोटिक होगी, ये मोनोकैरोटिक, ये डाइकैरोटिक। और ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, देखिए आप, सेप्टा नहीं है, विदाउट सेप्टा, कोई पार्टीशन वॉल नहीं है, कंप्लीट एक फिलामेंट है। तो जब एसेप्टेड कंडीशन हो और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, तो ऐसे हाइफी को हम सिनोसिटिक कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग की फंगस की जो हम स्टडी करेंगे, जो जाइगोमाइसेटीज के मेंबर आएंगे, तो वो सारे बेसिकली क्या होते हैं, वो पूरे सिनोसिटिक होते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन उसमें अप्लाई होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्पोरेंजिया बनती है, तो यहाँ जाइगोस्पोरेंजिया बता दिया, और ये कॉमन होता है, प्रोड्यूस स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स। जैसे आप कोनिडियोफोर पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, तो ये जैसे ये हाइफी है, ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो इरेक्ट ब्रांच होती है ना, ये इरेक्ट ब्रांच, इस इरेक्ट ब्रांच को हम क्या कहते हैं, या तो कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर। और इसी के टिप पे ही जाके आपने देखा ज्यादातर क्या बनते हैं, कोनिडिया बन जाते हैं चेन में। ये चेन में क्या बन जाएंगे, इसके टिप पे कोनिडिया बन जाएंगे। तो जब हाइफी इरेक्ट हो जाए, तो ये जो इरेक्ट ब्रांच होती है, इस इरेक्ट ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। और इन स्पोरेंजियोफोर के टिप पे क्या बन रहे हैं, चेन्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स। और यदि इसको आप कोनिडियोफोर्स कहते हैं, तो ये जो यहाँ पर स्पोर्स की चेन बनती है, उसको हम फिर क्या कहेंगे यहाँ पर, कोनिडिया। कोनिडियोफोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेम डिसाइड किया जाता है। हाइफी हैव नो क्रॉस वॉल, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो इन हाइफी के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती है, कोई भी पार्टीशन नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर, बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड माइकोराइजा भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर जनरली एग्जाम्पल आते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, अभी इसका जो माइसीलियम होता है वो सीनोसिटिक होता है। तो सिनोसिटिक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, सिनोसिटिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मेन तो था सिनोसिटिक। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अब, ट्रू फंजाई वर्सेस स्लाइम मोल्ड्स। तो ट्रू फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स को कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो ट्रू फंजाई, दोज दैट आर हाइफी, मतलब हाइफल, तो वे फंगस जिनमें की हाइफी होंगे, तो वो ट्रू फंजाई होगी। possess cell wall throughout most of their life cycle। तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में इनकी सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल होनी चाहिए। यदि सेल वॉल होगी, तभी वह ट्रू फंजाई में कंसीडर किया जाएगा। और एक्सक्लूसिवली एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन, तो यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व किया जाए, न्यूट्रिशन जो है सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्व ही किया जाएगा, उसमें कोई और दूसरे पार्ट्स नहीं होंगे। अब हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, तो दोज दैट डू नॉट फॉर्म हाइफी, तो इनमें वे फंगस को इंक्लूड करते हैं हम जिनमें हाइफी नहीं पाए जाते, यानी हाइफी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेग सेल वॉल्स, ड्यूरिंग द फेज दैट दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट एंड ग्रो, तो जब ये कभी भी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे हो, किसी से ग्रहण कर रहे हो, तो उस फेस में इनके चारों तरफ सेल वॉल की कमी पाई जाती है, यानी उस समय सेल वॉल नहीं होती है। आर कैपेबल ऑफ इंगेस्टिंग न्यूट्रिएंट्स बाय फेगोसाइटोसिस, जैसा हमने अभी ट्रू फंजाई में पढ़ा कि ये न्यूट्रिशन को सिर्फ एब्जॉर्व करते हैं, बट इनमें क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स को फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही अंदर की तरफ अपनी बॉडी में इंगेशन करते हैं। सो दे आर मोर कॉमन टू प्रोटिस्टा, तो इसलिए ये प्रोटिस्टा से बहुत ज्यादा उसके नियरेस्ट होते हैं ये। और इनमें फंजाई की तरह यह भी क्या है, फ्लोटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट स्टडीज
of them are the cellular slime molds and the plasmomodial slime molds और myxomycetes. तो मेनली इसमें जो आप स्टडीज करेंगे, ज्यादातर ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनमें प्लाज्मोमोडियल स्लाइम मोल्ड्स आते हैं और मिक्सोमाइसिटीज। तो ये इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ये पूरा जनरल कैरेक्टर भी हो गया, हमने थोड़ी सी कुछ क्लासेस भी डिस्कस कर ली। तो आप इसको जी।